So my name is Harsimanjit Singh, and I graduated from LCIT College, which is located in Bilaspur, Chhattisgarh, with a major in BTech Mechanical Engineering. I have done 2 training during my college. I have had a chance to develop designing skills through my training and courses. The course experience has reinforced my desire to merge my skill with my passion, which is why I knew I had to apply as soon as I saw the design tool here. What about your BTech CGP? So it's approx 8.2 something. 8.2. Yes, sir. Okay. And what about your family background? Sir, we are a family of 4 members. My father is a retired loco pilot. My mother is a homemaker, and I have an elder brother who done his BTech in CS, Computer Science, in Chhattisgarh, from Chhattisgarh. Now you are completed your CAD diploma. So BTech. When you completed your CAD. Yes, sir. It's completed. SolidWorks. 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 Yes, sir. Okay. Okay. When you completed? So it's September first week. It's completed. September 2003. Yes, sir. Okay. And what about the AutoCAD and what are the difference between AutoCAD and SolidWorks? Sir, Why are you choose? AutoCAD and sir, SolidWorks is more easy to make a 3D modeling. But when we are talking about 2D modeling, then AutoCAD is much better. And because in AutoCAD we have some complications to make a 3D modeling. That's why that's the difference there. It's nothing. Your current scenario is SolidWorks or AutoCAD? Pardon, sir? As per current situation, everybody wants to SolidWorks, NX or CATIA. Which one is better? So according to me, I choose SolidWorks is much better than. Right. So to make a But 3D everybody modeling, says sir. the NX is better than Sir, SolidWorks. NX, I have not tried NX that much, but NX is much better when we have some experience in 3D modeling. Any in SolidWorks, you have completed any complicated design in SolidWorks? Yes, sir. So I have a portfolio. If you have, then I can show you. आप बिलासपुर से बिलोंग करते हैं? सर बिलासपुर छत्तीसगढ़. बिलासपुर छत्तीसगढ़. तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? सर वहाँ पर थोड़ा अपॉर्चुनिटी कम थी. वहाँ पर है इंडस्ट्री, मतलब खाली कह सकते हैं माइंस, कोल्स, वो सब की इंडस्ट्री थी. वहाँ पर मैंने सर्च बहुत किया पर वहाँ पर डिजाइनिंग कोई नहीं मिली. और मेरे डिजाइनिंग में ज़्यादा था, तो फिर मैंने यहीं आना सोचा. फिर तो अभी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं आप अभी? सब प्रैक्टिस जो भी ऑनलाइन शीट्स मिलती है वहाँ पर एक ड्राइंग होती है डायमेंशंस के साथ, उसको 3D मॉडलिंग में सॉलिडवर्क्स में कन्वर्ट करते हैं. तो उसके अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ, कोई प्रोजेक्ट कोई गियर का असेंबली का कोई पार्ट है, उसमें जो है कैलकुलेशन की भी जरूरत पड़ती है, रेशियो वगैरह सारी चीजें सेट करनी होती है. तो कैसे स्केल्स ना सर, नॉट स्केल्स, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो. अच्छा सर, वो तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन डिफरेंशियल दिखाया तो इसमें गियर्स लगे हुए हैं ना, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि किस रेशियो पे गियर होना चाहिए, किस रेशियो पे स्पीड्स मैच करनी है? सर वो जो रेशियो था ना, एक एक पार्ट का जो भी मैंने ऑनलाइन मतलब नेट से निकाला था, उसका एक एक पार्ट का ना डायमेंशन दिया हुआ था, उसका रेशियो भी उसी में था. तो फिर उसमें से देख के मैंने किया है. फिर अगर कि कंपनी की रिक्वायरमेंट हो कि वो बताएंगे कितने रेशियो करना है डायमेंशन, तो फिर उसमें भी हो जाएगा. तो किसी कोई पर्टिकुलर मशीन की रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, तो कभी कुछ देखा है, कभी ऐसा कुछ? सर देखा तो नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री का ज़्यादा वो तो है नहीं, क्योंकि फ्रेशर सी हूँ मैं. तो फिर 1 जुलाई में हुआ था मेरा. तो फिर वैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का देखूँ तो फिर मेरा मतलब रेलवे में किया था मैंने, वेल्डिंग्स का था उसमें, फिर लेथ मशीन वो सब का था सर. ज़्यादा तो फिर जैसे जो आप बोल रहे हो वो तो नहीं है अभी. तो नहीं किया है. तो ऑटोकैड की अगर आपको ड्राइंग दी जाए जी सर, तो उनको सॉलिडवर्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा. हो जाएगा सर, हो जाएगा. जी. तो उसकी कोई क्रिटिकलिटी या उसको कैसे डिसाइड करते हैं आपके इसमें जो क्रिटिकल पार्ट क्या है? सब पहले तो मैं सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो देखता हूँ. बाकी क्रिटिकलिटी ऐसे तो नहीं होता कुछ. बाकी मतलब खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, खाली उसके व्यूज अलग अलग होते हैं ना, किसी में डायमेंशन एक आध थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो दोनों व्यूज देख के हमको डायमेंशन डिसाइड करना था. बस उसमें ज्यादा हल्का फुल्का होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता सर. बाकी इजीली हो जाएगा. कुछ हम लोग कैसे डिसाइड करते हो कि ये क्रिटिकल है, इसको ज्यादा ध्यान रखना है, इसको नॉर्मल है, इसको कम ध्यान रखना है, या स्टैंडर्ड में
वो करना है। नहीं सर, इसमें ज़्यादा नहीं होता प्रॉब्लम, इजीली बन जाता है। अगर ऑटोकैड हर डायमेंशन मेरे को कोई भी दिया हुआ उसमें तो इजीली बन जाएगा। रेलवे में क्या किया गया? सर रेलवे में वेल्डिंग्स कह सकते हैं कि वेल्डिंग्स में क्या मतलब जो कोच रहते हैं उनकी व्हील्स का हम लोग को बताया था कि क्या मटेरियल है, मतलब उसमें क्या क्या होता है। कोच मतलब जितना भी कोच का जो रहता है ना, बोगी जो बोलते हैं, उसका ही व्हील्स आपका स्प्रिंग हो गया, और फिर उसमें क्या वेल्डिंग्स क्या होती है, कौन कौन सी वेल्डिंग यूज़ करते हैं, वो सब बताया था सर वहाँ पर। स्टील कितने टाइप की होती है? सर स्टील तो आप कह सकते हैं कि एक तो रॉट आयरन हो जाता है, एक स्टेनलेस स्टील हो मतलब स्टील हो जाती है। अच्छा स्टील में, सर स्टील में आप माइल्ड स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया और एक हाई कार्बन स्टील हो गया। और क्या मटेरियल्स भी अलग क्या अलग होते हैं डिफरेंस होता फिर। है एमएस में और सर उसमें कार्बन्स का ही होता है मेन, तो कार्बन्स और क्रोमियम का भी। सर मेन तो कार्बन कार्बन ज्यादा होता है तो क्या होता है कार्बन का सर होगा? कार्बन ज्यादा होगा तो फिर उसकी हार्डनेस ज्यादा हो जाती है, और कार्बन कम होगा तो फिर ये कह सकते हैं कि उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है और साथ में सॉफ्ट हो जाता है। कभी आयरन कार्बन डायग्राम देखा तो? और आयरन कार्बन है सर, देखा तो मैं। कैसा होता है थोड़ा बताइए जरा। सर यहाँ पर टेम्परेचर्स रहते हैं 7, 36, 9, 10, बनाइए डायग्राम कैसा बनता है। 1500। एक तो फिर आपका जैसे ये हो गया। से इसमें होता क्या है कि एक तो बीसीसी मतलब स्ट्रक्चर्स चेंज होते रहते हैं उसके, जैसे जैसे हम लोग आयरन मतलब कार्बन एक मेटल को हम लोग गर्म करते हैं, उसमें हम लोग और कार्बन वो इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो बीसीसी हो गया। फिर जिसको अल्फा बीसीसी भी कहते हैं, अल्फा बीसीसी, एंड देन कार्बन हो गया 1500, हो गया। देन एफसीसी आता है, फिर बीसीसी, फिर स्ट्रक्चर चेंज होता है। So, इसका डायग्राम याद नहीं आ रहा है अभी। बीसीसी हो गया एंड देन सर याद नहीं आया था तो इसका कुछ। भूल गए अभी तो अपनी कब किया पास आउट? सर मैंने जून में किया था। एक साल भी नहीं हुआ ना अभी। सर ये जो सब्जेक्ट था ये तो बहुत पहले किया था उससे ना। बात थोड़ी हाँ करते यही हैं। बात है। चलो एनी हाउ, तो व्हाट अबाउट योर डिजाइन फ्यूचर? डेट्स गुड, मतलब मेरे को है ना थोड़ा डिज़ाइनिंग में और करना है, तो फिर डिज़ाइन लीड मतलब आगे करनी है एक टीम को, और भी सॉफ्टवेयर सीखना है इसमें, तो मतलब फ्यूचर जो है मेरे प्रोडक्शन वो डिज़ाइनिंग में ही रहेगा। तो वही है ज़्यादा तो। तो कभी बिल ऑफ मटेरियल के बारे में सुना? बिल ऑफ मटेरियल, हाँ जी सर। क्या होता है? सर बिल ऑफ मटेरियल में मतलब हम लोग ने जैसे कि एक असेंबली है, उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए हैं, तो वो सब में बिल ऑफ मटेरियल में जाता है। और मतलब कितने उसमें एक ही पार्ट को कितनी बार हमने यूज़ किया वो सब उसमें बिल ऑफ मटेरियल्स में होता है। और कंप्यूटर की क्या है आपको सर नॉलेज? क्या? कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं? सर कंप्यूटर मतलब बेसिक नॉलेज ही है, चला सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया है। एक्सेल वगैरह चला लेते हैं? एक्सेल सब प्रैक्टिस नहीं है, स्कूल में किया था। तो आप करते क्या है पूरे दिन, फिर यूज क्यों सिस्टम यूज क्यों नहीं करते अच्छे से? सर इसमें सर मेरा इसी में कर लेना, क्योंकि मैं तो या फिर अगर बेसिक्स कंप्यूटर की नॉलेज है डिजाइन करना है आपको तो सीधी सी बात है, एक्सेल आपको एक्सपर्ट होना चाहिए आप। एक्सेल्स में, तो उसका बेसिक है, मतलब ज़्यादा यूज़ मैंने किया नहीं कभी ज़्यादा एक्सेल। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट किया है, 50 भी किया है, एक्सेल ज़्यादा यूज़ में। हम आपका ट्रायल लेना चाहेंगे तो आपको ट्रायल दे सकते हैं। अभी सब हो रहा है। आज नहीं, अच्छा 2 दिन बाद होगा। सर मतलब डिज़ाइनिंग का ही ना हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।